हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो ये ऑप्शन के रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम ऑप्शन की जो लर्निंग हमारी ये प्लेलिस्ट थी, हम इसका कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताए थे। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फिर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, यानी कि मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस भी मैंने बताया था। कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ऑप्शन ग्रीक्स की भी हमने शुरुआत की थी। बीच में काफी समय हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैं इसी सीरीज का कंटिन्यूएशन करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप इसे देख सकते हो। खासकर ये ऑप्शन डेल्टा जो है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो इसी का कंटिन्यूएशन है। हमने ये वाली वीडियो में, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एफएनओ बेसिक टू एडवांस। इसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ऑप्शन डेल्टा क्या होता है। ऑप्शन ग्रीक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक जो है वो डेल्टा होता है। अब हम अपने एक्सेल शीट में फिर एक बार जाएंगे। इसमें मैंने ऑप्शंस के कंसेप्ट बताए, यही सब आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। अब हम इसका कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑप्शन डेल्टा क्या होता है, यानी कि ऑप्शन की मूवमेंट उसके प्राइस के मूवमेंट से कितनी वेरी करेगी, उसे हम डेल्टा के थ्रू करते हैं। अगर एट द मनी का डेल्टा 0.5, इसका मतलब अगर किसी इंडेक्स या कोई कमोडिटी का अगर प्राइस 100 रुपीज से बढ़ता है तो या कम होता है, तो उसका ऑप्शन जो है वो 50 रुपीज से कम या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा 0.5। तो अभी हम देखेंगे कि गामा क्या होता है, वीगा क्या होता है एंड रो क्या होता है। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन गामा में, सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सिंपल से टफ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा वीगा। जैसा डेल्टा जो होता है वो हमेशा आपको डिफरेंस बताएगा कि, और रिलेशन बताएगा कि प्राइस के बढ़ने पे ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। और यही चीज वोलेटिलिटी आपको जो बताएगा वो होता है हमारा वीगा। तो वोलेटिलिटी से इसका रिलेशन है। इसका मतलब क्या? अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपका वीगा वैल्यू ज्यादा होगा, और उस हिसाब से आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है उसमें स्पाइक्स ज्यादा होंगे। अगर वोलेटिलिटी मार्केट में कम है तो आपके ऑप्शन के जो स्पाइक्स है वो कम कम आएंगे, उसमें शार्प मूवमेंट्स कम आएगा। अभी यही चीज मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव वीगा क्या होता है, नेगेटिव वीगा क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी बिल्डर में ऑप्स्ट्रा के एज यूजुअल हम लोग प्लान करते हैं। तो अगर मैं कोई ऑप्शन यहाँ पे बाय करने जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं आने वाली एक्सपायरी का, यानी कि 10 नवंबर की एक्सपायरी का, अभी मार्केट चल रहा है 18,200 पे, तो हम एट द मनी का कॉल ले लेंगे, यानी कि 18,200 का कॉल ले लेंगे। मान लीजिए हमारा व्यू बुलिश है मार्केट के लिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ करंट वीक का अपने सिस्टम में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन का चार्ट बनता है। दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन लूज। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो अराउंड 90 रुपीज है। तो 90 इंटू अगर आप 50 करोगे, क्योंकि लॉट साइज 50 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 4,548। ये हमारा मैक्सिमम लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है यहाँ पे। ये हमारा ब्रेक इवन है। ये हमने पिछले वाली वीडियोस में इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब मैंने बताया है। अब हम इसकी ग्रीक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि एट द मनी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा हमेशा 0.5 यानी 50 होगा। इसे डेसिमल में करेंगे तो 0.51 आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे वीगा। तो ये इसका मतलब क्या है? अभी वीगा 4.8 है, मतलब वोलेटिलिटी के वजह से। पर पर अगर वोलेटिलिटी 1 है, यानी कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा है उतना ये वीगा का वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा। फिलहाल वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा नहीं है। अब ओवरऑल वोलेटिलिटी हम कहाँ पे देख सकते हैं? इसके लिए इंडिया विक्स बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको इंडिया विक्स बताता हूँ। ये करंटली 15.59 है। इसीलिए आपको ये वीगा का वैल्यू यहाँ पे कम नजर आ रहा होगा, 4.8 आ रहा होगा। अदरवाइज ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अब ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, ये वीगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है। क्यों ये वीगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट वोलेटाइल होके एक बड़ी चाल देगा अपसाइड, तो हमारे प्रॉफिट्स जो है वो अनलिमिटेड या अनडिफाइंड प्रॉफिट्स है। क्यों? क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है तो हमारा ये लॉस का जोन है। वेराज अगर यहाँ से अगर कोई शार्प मूव आती है, यानी कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वो बढ़ते हैं, और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हमारे प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर्स। तो इसीलिए वीगा जो है ये हम अभी पॉजिटिव वीगा में है। पॉजिटिव वीगा यानी कि क्या? हमारी स्ट्रेटेजी चाहती है कि मार्केट साइडवेज ना रहे, मार्केट अपसाइड की जो मूव है वो मार्केट अपनी जारी रखे या कंटिन्यू करे। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बायर के जगह ये यही ऑप्शन हमने सेल किया होता तो आपको यही वीगा नेगेटिव में दिखेगा। यानी कि नाउ वी आर शॉर्टिंग 18,200 कॉल ऑप्शन, और आप देख सकते हो ये जो वीगा की वैल्यू है ये आपको नेगेटिव में पता चलेगी। यानी कि क्या? अब हमारी स्ट्रेटेजी मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं चाहती। वी आर शॉर्ट ऑन वोलेटिलिटी, वी आर शॉर्ट ऑन वीगा। इसका मतलब हम एक साइडवेज या फिर नेगेटिव या और ज्यादा साइडवेज मार्केट हम प्रेफर कर रहे हैं। दैट इज वाई आवर वीगा इज नेगेटिव।
तो जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी उतना ज्यादा वीगा। और हमेशा अप साइड वाली जो मार्केट होती है, जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उसमें हमेशा वीगा आपको कम मिलेगा, उसमें हमेशा वोलेटिलिटी आपको कम मिलेगी। वेयर जो डाउन साइड वाले बाजार होते हैं वो हमेशा उतार चढ़ाव से भरे हुए रहते हैं। हमेशा मार्केट सीधी मुंह या एक स्टेबल वे में ऊपर जाता है, लेकिन नीचे आता हुआ बाजार हमेशा शार्प मूव देता है। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कितने समय लगा और वही यहीं से यहाँ पे आने में कितना समय लगा। आप हमेशा देखोगे कि जो डाउन साइड वाली जो मूव होती है वो हमेशा तेज होगी, वेयर अप साइड वाली मूव होगी वो स्लो एंड स्टेडी होगी। इसीलिए हमेशा अप साइड मार्केट में ट्रेड करना अच्छा होता है। तो ये जो है ये वीगा है, ये ओवरऑल आपको ये ऑप्शन का आपको वीगा पता चलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग एन ऑप्शन सेलर थीटा की। जैसे वो वोलेटिलिटी से रिलेटेड है वीगा, वैसे ही टाइम से रिलेटेड है थीटा। टी फॉर टाइम एंड टी फॉर थीटा, आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि थीटा जो होता है, सॉरी वीगा जो होता है वो आपका पॉजिटिव वीगा स्ट्रेटेजी भी हो सकती है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप वीगा पे नेगेटिव हो। वेयर थीटा जो है ये वन डायरेक्शनल मूव है। इसका मतलब क्या, थीटा चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो, थीटा हमेशा नेगेटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो होता है इट इज अ वन डायरेक्शनल कंसेप्ट। जो टाइम गया वो गया, यानी कि क्या हर दिन वो ऑप्शन अपने प्रीमियम का कुछ अमाउंट, जो टाइम वैल्यू होता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है दैट इज द सम ऑफ टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू जो है वो एक्सपायरी के नजदीक आते आते टाइम वैल्यू उसकी कम होती जाती है, इसीलिए जो थीटा है वो उसे थीटा डीके कहते हैं। और थीटा डीके जो है वो हमेशा ऑप्शन सेलर के काम आता है एंड इट इज ऑलवेज अगेंस्ट ऑप्शन बायर। टाइम जो है वो हमेशा ऑप्शन सेलर की हेल्प करता है, वेयर एज टाइम जो है वो ऑप्शन बायर के हमेशा खिलाफ है। क्यों? क्योंकि बीइंग एन ऑप्शन बायर आप चाहते हो कि इसी हफ्ते में या इसी एक्सपायरी में आपके फेवर में वो ट्रेड चला जाए, वेयर एज ऑप्शन सेलर को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो वीगा जो है ये यहाँ पे आप थीटा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थीटा 27 है और आप यहाँ पे ऑप्शन बायर हो, सॉरी ऑप्शन सेलर हो, इसीलिए आपके लिए ये पॉजिटिव है बिकॉज ये आपके पोजीशन का थीटा है। ये आपको बता रहा है कि पर 100 रुपीज आप 27 रुपीज सिर्फ थीटा के आप गेन करोगे। इसका मतलब यही होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ये डेसिमल में भी दिख सकता है, विदाउट डेसिमल्स भी आप लगा सकते हो जैसे आप चाहो। तो ये अगर आप यहाँ पे ग्रीक इन रुपीज देखोगे तो आपको पर लॉट के हिसाब से दिखेगा। ग्रीक इन डेसिमल जो है वो एक अरिथमेटिक वैल्यू है। तो किसी भी तरीके से देखो, बीइंग एन ऑप्शन सेलर ये जो थीटा आपको पॉजिटिव दिख रहा है ये आपके पोजीशन का थीटा है, ना कि इस ऑप्शन का। तो थीटा जो है वो हमेशा वन डायरेक्शनल है और वो हमेशा जीरो होगा आखिरी दिन पे, क्योंकि टाइम उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। थीटा जो है वो हमेशा कम कम होते जाएगा, चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो। लेकिन आप किसी चीज को जो कम हो रही है उसे आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपके फेवर में थीटा काम करेगा। इसीलिए थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। यही अगर हम यहाँ पे पोजीशन रिवर्स करके देखेंगे, बीइंग एन ऑप्शन बायर यहाँ पे आपका थीटा नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि ये पोजीशन का थीटा है। और ये जो थीटा है इसका मतलब क्या, आपका प्रीमियम कम होते जाएगा और ऑप्शन बायर को प्रीमियम कम होना उसके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव में है। वेरएज थीटा जो है ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये दोनों तरफ के ऑप्शंस का थीटा हमेशा कम होगा। सारे के सारे आपको जितने भी ऑप्शंस इस ऑप्शन चेन में दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस का जो प्रीमियम वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी नियर दी एक्सपायरी। और लेकिन इसके कम होने का जो स्पीड है ये कभी भी एक नहीं होगा। टुवर्ड्स द एंड थीटा डीके जो है वो बढ़ते जाता है, यानी कि अगर एक्सपायरी को 5 दिन है तो थीटा स्लो स्लो मूव करेगा, वेरएज लास्ट के 2 डेज में थीटा मैक्सिमम डीके होता है। इसीलिए लोग ट्यूसडे को ऑप्शन सेलिंग करते हैं और थर्सडे को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। 2 दिन के भी लोग ऑप्शन सेल करते हैं, कोई वेडनेसडे को भी स्ट्रैडल बना के जाता है या स्ट्रैंगल बना के, उसमें भी 1 डे में उसको थीटा मिल सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या सबसे इंपॉर्टेंट शायद नहीं है लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स चीज गामा है। ये गामा के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गामा किस पे डिपेंड करता है? गामा इज नथिंग बट दी चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा। अब अगर चेंज इन डेल्टा जो है हम इसको गामा कहते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्या है? चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन दी अंडरलाइंग एसेट, ये होता है हमारा डेल्टा। और डेल्टा कितना चेंज होगा ये मेजर करता है हमारा गामा। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप इसे फिर एक बार देख सकते हो, मैं आपको फिर एक बार इसमें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे गामा जो है, आपने कई बार सुना होगा गामा स्कैल्पिंग या फिर गामा के जो ट्रेड्स होते हैं, यानी कि क्या, अगर कोई चीज 3 रुपए के ऑप्शन है, आपको ये चीजें नियर दी एक्सपायरी ज्यादा पता चलेगी और थ्रू आउट ये चीज पता नहीं चलेगी। मान लीजिए नियर दी एक्सपायरी अगर हम थर्सडे मॉर्निंग को देखें और थर्सडे मॉर्निंग को अगर कोई चीज है जिसकी वैल्यू 4 to 5 रुपीज बची है निफ्टी में, यानी कि मान लीजिए 200 पॉइंट्स अवे है या 300 पॉइंट्स अपने एट द मनी से दूर कोई ऑप्शन है, तो उसकी वैल्यू 4 to 5 रुपीज होती है। और आप देख सकते हो कि कई बार आखिरी
1-2 घंटे में वो 200 पॉइंट्स की मूव आ जाती है और उसमें 3 रुपीज की चीज जो है 3 रुपीज की वो कई बार 30 रुपए 45 रुपीज तक जाती है और फिर वापस जीरो हो जाती है। इसे हम कहते हैं गामा इफेक्ट। यानी कि क्या, जब वो चीज 3 रुपए का कोई प्रीमियम चल रहा है तो उसका जो डेल्टा है वो काफी कम होता है, यानी कि 0.1 डेल्टा 0.05 डेल्टा होता है, और वहां से वो डेल्टा एट द मनी आ जाता है। और एट द मनी जब आता है तो उसकी वैल्यू 20-30 रुपीज होती है। यानी कि 0.1 से लेके, अगर मान लीजिए एक्सपायरी डे पे कोई 0.1 का डेल्टा है और अगर वो 0.5 चला जाता है तो इसको गामा को ये चीज को गामा मेजर करता है। यानी कि 0.5 से 0.1 से 0.5 होना ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो मोमेंट है इसे हम गामा इफेक्ट कहते हैं। ये अक्सर आपको एंड ऑफ द एक्सपायरी मिलेगा। ये आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको एक्सपायरी के नजदीक पता चलेगा। और जैसे मैंने बोला कि ये सारी जो ग्रीक्स है ये खुद वेरी करते रहते हैं। यानी कि आज कोई चीज अगर आज किसी ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.5 है या 0.4 है, मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आईटीएम ये है, और यहाँ पे कॉल डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो एट द मनी है 18,200, तो इसका कॉल साइड का डेल्टा भी 0.51 है और ये भी 49.5, मतलब दोनों की 50-50 डेल्टा है, जैसे हम हर बार देखते हैं। तो ये जो डेल्टा है ये 16.93 यानी कि 0.16 का डेल्टा है, अगर हम इसे डेसिमल में देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेल्टा अगर मार्केट 200 पॉइंट्स मूव कल दे देता है तो ये 16 का जो डेल्टा है ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि इस डेल्टा से मैच करेगा। सॉरी, ये 17 का डेल्टा यहाँ पे 0.51 जितना हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है इसको गामा इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो चेंज इन डेल्टा है वो भी ज्यादा मूव करेगा। इसीलिए जब कोई चीज इन द मनी चली जाती है तो ऑप्शन सेलर को काफी ज्यादा दिक्कत देती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जो होता है वो हमेशा इन द मनी जाने के बाद फास्ट ट्रेवल करता है। यानी कि इन द मनी जाने से बाद यहाँ तक, यानी कि अगर ये कोई आउट ऑफ द मनी वाली चीज है, यानी कि ये 11 रुपीज का प्रीमियम है, ये 11 से लेके 50 बहुत रैपिडली जाएगा और 50-60 जाने के बाद उसमें टाइम वैल्यू ही बची रहती है, क्योंकि जो है वो सारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो एक बार वो बहुत ज्यादा इन द मनी चला जाता है, फिर उसके बाद उसमें डेल्टा का मूवमेंट फ्लैट होते जाता है और सिर्फ थीटा का डीके मिलता है जो कि ज्यादा बचता नहीं। दैट इज वाई एन ऑप्शन बायर जो होता है उसको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में काम करना चाहिए, वेयर एज ऑप्शन सेलर जो होता है वो उसे हमेशा आउट ऑफ द मनी में काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे बेसिक। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट ये जो हमने 18,200 लिया इसका गामा इफेक्ट है 0.18। तो ये होता है डेल्टा, थीटा, गामा एंड वीगा। तो ये सब चीजें हैं। एक पांचवी चीज भी है इसमें जिसे लोग कहते हैं रो। तो रो क्या मेजर करता है? रो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेजर करता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मेजर करता है? सबसे पहले मैं बता दूं इसका कोई खास इम्पैक्ट आपके डेली वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग में या मंथली ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है उसके प्रीमियम्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इकोनॉमी में चल रहा है उससे मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि क्या, दैट इज द सेफ हेवन, या फिर वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे पैसा सेफली पार्क किया जाता है। तो अगर उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उससे आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स में भी चेंजेस हो सकता है। तो अब ये सब का हमें क्या यूज होगा? क्योंकि ये तो एक थियरी था कि हमें पता चला कि डेल्टा क्या होता है, हमें पता चला थीटा क्या होता है, हमें पता चला वीगा क्या होता है। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बताता हूँ, प्रैक्टिकल यूसेज इसका मैं बताता हूँ कि हम इसे कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। ये एक जस्ट ओवरव्यू है, आने वाली वीडियोज में हम इसे इन डिटेल और अच्छी तरह से देखेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप चाहोगे कि इसका डेल्टा जितना कम हो उतना आपके आपके लिए सेफ है। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस उसका कम होते जाएगा जितना वो एट द मनी से दूर है, यानी कि दिस इज एट द मनी। और ये अगर कॉल साइड है और अगर आप शॉर्ट हो तो अगर आप 7 रुपीज वाला प्रीमियम बेच रहे हो या 11 रुपीज वाला बेच रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है ये कम कम होती जा रही है। लेकिन थीटा की वैल्यू जो है, अगर इसको 7 दिन है एक्सपायर होने को तो इसको भी 7 ही दिन एक्सपायर होने को है। तो यहाँ पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है और प्रीमियम भी कम कम मिलता है आपको। सो आप किसी भी चीज में जाओ, जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे आप सोचोगे आपको सिर्फ 11 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ पे 51 रुपीज मिल रहे हैं, पर यहाँ पे रिस्क भी तो ज्यादा है और यहाँ पे रिस्क कम है। अब और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं खुद क्या फॉलो करता हूँ। मैं खुद फॉलो करता हूँ कि जब भी इंडिया विक्स 24-25 क्रॉस करे तो हमें ज्यादा अलर्ट होना है या फिर पोजीशन से बाहर आना है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स जब 25 क्रॉस करता है, 24 भी क्रॉस करता है, तो वो एक क्रैश का साइन होता है। जब जब मार्केट नीचे गया है, जब जब कोविड का क्रैश था या उसके बाद भी ये जो क्रैश था, यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हो, आप पीछे जाके चार्ट में देख लीजिए, आपको इंडिया विक्स काफी ज्यादा मिलेगा। और ये जो बाजार है ये ट्रेड करने के लिए काफी मुश्किल बाजार होते हैं, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कैंडल के साइज से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है।
आज ये 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है, कल अचानक 400 पॉइंट्स गैप अप दे दे या 200 पॉइंट्स गैप डाउन दे दे। तो ऐसे मार्केट्स में एज एन ऑप्शन सेलर आपको हमेशा हेजिंग करनी है, या फिर पोजीशन कम रखनी है, या फिर ट्रेड नहीं करना है। वेरएज जब इंडिया विक्स जो है वो ओवरऑल मार्केट की वोलेटिलिटी बताता है। ये जो जब तक इंडिया विक्स 15 टू 23 22 ये रेंज में है, आप कंफर्टेबली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, चाहिए तो कम हेजिंग में कर सकते हो, या नेकेड ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ज्यादा समय हो गया है तो इसी इन्हीं सारी टॉपिक्स पे हम आगे आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस पे कोई सुझाव देना हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूव कर सकूं। और आपको अगर कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या फिर कोई सब्जेक्ट कोई कंसेप्ट में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं ऐसा आप चाहते हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प हो। थैंक यू। जय हिंद।